सनम, ये मीटिंग किस लिए है? दरअसल हम इस बात को जानना चाहते हैं कि जान अगर इस बात पर ध्यान दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्यों है ना? What's up? वेलकम वेलकम। हेलो। मिस डेरन, यहाँ आइए मेरे साथ, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए ना प्लीज। वो क्या है ना, हम इस मीटिंग का थोड़ा सा ऑरा बदल देते हैं। वो क्या है ना, मुझे जान की प्रोफाइल अच्छे से दिखती है। हाँ, मैं समझ गई। चेंजेस। हाँ। ओके, तो अगर हम रेडी हो तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? सनम, क्या तुम लोगों ने पहले बात कर लिया? हाँ, मैं इन्हें पहले से ही बता चुकी हूँ कि पब्लिसिटी अच्छे से होनी चाहिए, फिर आप जाइए। हाँ, अच्छा है फिर। अच्छा, तो ड्यू टाइम में ऐसा हो गया ये गिट? हाँ, देखो जान, क्यों ना हम पहले बुक्स को पब्लिश करें, उसके बाद हम पब्लिसिटी कर सकते हैं उसकी। मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम कर सकते हो ये गिट। मेरे लिए लेटर्स भी इनफ हैं। लेटर्स? ऐसा सुना है बुक्स जिनमें लेटर्स हैं वो काफी फैशन में है फिलहाल। यस, ट्रू। हाँ, एग्जैक्टली। फिर तुम बाद में दूसरे पब्लिश कर लेना। शायद। मिस डेरन, आपके पास बहुत सारे आइडियाज है ना। आपने कहा था कि पब्लिशिंग हाउस का ऑरा चेंज करना चाहिए। क्या मुझ में है? आपके पास आइडिया है ना? हाँ, आपके पास तो बहुत सारे आइडियाज थे ना। उस दिन आपने मुझे बताए थे, याद है? कलर्स के बारे में बात करी थी आप। और हाँ, और मैंने कहा था रेड और ऑरेंज वो काफी अच्छा मैच है। हाँ, ऐसा ही कहा था। और हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था मैंने। हाँ, मैंने ऑरा के बारे में बात की थी। हाँ, इन्होंने ही कहा था कि इगित एक कलरफुल पर्सनालिटी है, उन्हें थोड़ा सा डोमिनेंट होना चाहिए पब्लिशिंग हाउस में। हाँ। तो हम इगित की डोमिनेंसी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। थैंक यू। हाँ, ये एक छोटा सा पब्लिशिंग हाउस है, उसकी जरूरत क्या है? अरे क्यों जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स जरूरत है। आज छोटा है पर कैंपेन से बड़ा हो जाएगा। ब्रावो डेरन, तुमने बहुत अच्छा थॉट दिया। ये वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। नाइस नाइस। थैंक यू मिस्टर जान। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्या ये जरूरी है? ऐसा क्या है जो तुम्हें पता नहीं है इगित? अगर तुम्हें कुछ समझना है तो तुम जाकर मिस डेरन से बात कर सकते हो और वो तुम्हारे सारे सवालों का अच्छे से जवाब देगी। वो तुम्हारी मदद करेगी। वो काफी क्रिएटिव है और आगे जाकर तुम दोनों एक टीम हो सकते हो, अच्छी टीम। तुम्हें करना होगा, तुम सक्सेसफुल रहोगे। हाँ, मुझे नहीं पता मैं और क्या कहूँ। मैं क्या बता सकती हूँ आपको? आपको जो पूछना है वो पूछिए। अपने क्रिएटिव माइंड से नए नए आइडियाज निकालिए और जोश से काम कीजिए। आपको पता है ना कि हमें इस एजेंसी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, तो बिल्कुल जोश में आकर काम कीजिए। यही मौका है। ब्रावो, ये हुई ना बात। हाँ, क्यों है ना? मेरा कलरफुल कैरेक्टर, मेरा डोमिनेट कैरेक्टर, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हाँ, तुम जरूर ट्राई करो। और एजेंसी और पब्लिशिंग हाउस दोनों के लिए हाँ, ऐसा ट्राई करना ही होगा। ये यूनिफिकेशन है। आई थिंक यू शुड गिव इट अ चांस। एब्सोल्युटली। ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं हम। क्या ये सच है? हाँ, एक्चुअली मैंने वो लाइट देखी थी। तो ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। ओ, और मैं तो ये कहना भूल गई कि जान ने मुझे याद दिलाया। मैं फिर से कहना भूल गई। मैं क्या कहना चाहती थी? मैं भूल गई हूँ जान। समझ गया। एक्चुअली अब हम बाहर जा रहे हैं। तुम लोग काम करो, हम बाद में आते हैं, ठीक है? उसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ, काम करो। आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। आप काम करो। मेरी बात सुनो, मुझे कॉल करना है। क्यों ना हम ये कल कर लें? क्या लगता है तुम्हें? अगर आप चाहें तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। See you soon. See you. क्या हम चाय पीने चले? हाँ, फोन बज रहा है। अरे, मैं यहाँ अकेली क्यों खड़ी हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। खाना बहुत अच्छा था सच में। Oh, my pleasure. Thank you.
लाइए मैं कर देता हूँ, लीजिए। यू आर सो काइंड। Oh, please. It's an honor. थैंक यू वेरी मच। वैसे आपको यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं थी, और लंच काफी अच्छा था। आपके साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत कीमती है। यू सो काइंड। थैंक्स अगेन। My pleasure. सी यू। अंकल, क्या है? यहाँ आपने कहा था कि आप उन्हें ले गए थे, पर प्लीज मुझे डिटेल्स बताइए हाँ, ना। मैं उन्हें वापस ले गया। और कैसा रहा सब कुछ? फैंटास्टिक। ये कोई पूछने की बात है? क्या उन्हें आप पसंद आए? क्या उन्हें मैं पसंद आया? हर औरत को मेरी कंपनी अच्छी लगती है, याद रखना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अंकल, हेलो, वेलकम अंकल मिथात। कैसे हैं आप? हम यहाँ थोड़ी बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ी कुछ बात तुम्हें थी। शादी करनी है, पर तुम्हारी मॉम्स हाँ, ब्रावो। आपने तो प्रॉब्लम को यूं ही समझ लिया। वेरी नाइस। आप काफी स्मार्ट हैं। ये समझना बहुत ही आसान था बेटा। ये तो यहाँ का ट्रेडिशन है इस कंट्री में, तुम्हें पता है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम घर जाएंगे, साथ में कॉफी पियेंगे, और फिर इस प्रॉब्लम का साथ में हल निकालेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स कर देंगे। हाँ ठीक है, पर मिस हुमा का क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो। डिफिकल्ट है। हमने उनसे पहले बात की, हम ट्राई कर चुके हैं। ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरिविदर्शी। थैंक यू। हाँ, गुड बाय अंकल। मुझे लगता है उनके पास कोई प्लान है। हाँ, अगर वो सक्सेड होते हैं तो काफी ग्रेट रहेगा। शायद वो हो सकते हैं या नहीं, तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानती हो। हमारे घर में झूठे लोग नहीं सच हैं। में उनकी स्टाइल मुझे मेरी याद दिलाती है। हम कुछ सिमिलर दिखते हैं। मुझे वो काफी पसंद है। अच्छे इंसान है वो। वेरी नाइस। हाँ, क्या हुआ? हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं और किसी को हर्ट नहीं कर सकता, किसी को अपसेट नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सच में आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं पेशेंट रहूंगा और समझूंगा, पर ऑनेस्टली अब मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और जब मैंने इस तरह से रिएक्ट किया, तो हमेशा वो रोने का नाटक करती है, वो करने लगी। और अब मैं तंग आ गया उन सब चीजों से। इरिटेट हो गया हूँ मैं। मुझे पता है काफी होप्स थे अंकल से, पर मेरे सारे होप्स पर पानी फिर गया। हाँ, उन्हें वैसे उनके सपोर्ट में तुम्हारे अंकल मिले थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड थे। यू नो हाउ ही इज। लेकिन हम जैसा चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कितना कुछ सोचा था। अब मैं क्या करूँ? मुझे माफ कर दो। अब हम क्या करेंगे? हम शादी कर लेते हैं। हम तो इस सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं कर सकते। नहीं, हम वैसे भी अब बात नहीं करेंगे। तुम, मैं और 2 विटनेस, हम आज ही सिविल रजिस्ट्री जाएंगे और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। अभी के अभी, आज के आज। मैं ये सब और नहीं झेल सकता। क्यों? इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन है? हाँ, ऐसा हो सकता है सनम। मैंने पहले ही सब कुछ चेक कर लिया है। मैं रिसर्च कर चुका हूँ। वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। और शादी फटाफट हो जाती है। एग्जैक्टली। तुम क्या कहती हो? है ना? तो फिर ठीक Time है। waste नहीं हैंग करते। ऑन, मेरा फोन। लैला का कॉल है। हेलो लैला। मिस्टर जान, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये क्या? प्रेजेंटेशन। क्या हम शादी कर रहे हैं? तो बात यह है कि मिस्टर जान, ऐसे कैसे? क्या तुम शादी कर रहे हो? क्या बात है, तुम ऑलरेडी रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए। चलो ठीक है, हम वहीं आ रहे हैं जल्द से जल्द। क्या तुम मजाक कर रही हो? मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं। सने मैं यहाँ कांप रहा हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं। मैंने कहा, मैं बस कह रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे सेंसिबल चीज है करने को। तो क्या तुम देख रहे हो जेजे? यही राइट थिंग है करने को। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या बात है? ये कैसे मुमकिन है? मैं तो वाकई बहुत शॉक्ड हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जान और सनेम की शादी होगी, पर एमरे और लैला ही शादी कर रहे हैं। उसके बदले मुझे मिस्टर एमरे कहना चाहिए। मैं जान का दोस्त हूँ, एमरे का नहीं। ये अच्छी बात है कि हम दोस्त हैं। ऑफिस बॉय, मिसेस हुमा, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए। उन्हें काम करते करते परेशानी हो गई, इसलिए उन्हें फ्रेश एयर की नीड है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मुझे साफ साफ बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। सब इतने खुश हैं और कहाँ जा रहे मैं हैं? हूँ ना यहाँ एजेंसी में। मुझे तो हमेशा से यही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझे नौकरी से निकाल दे। मैं बस यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ। ऑफिस बॉय, मुझे बताओ वो कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानता। I'm sorry। मेरा बेटा, मेरा बेटा, फिर से एक बार कहिए। जे जे,
मॉम, वो सब कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं मुझे अभी के अभी जानना मैं है। नहीं मुझे जानता, अभी के I'm अभी बताओ तो मुझे मुझे छोड़ बताओ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। बताओ मुझे। क्या ये कोई Mom, सीक्रेट please. है? तुम कभी सीक्रेट नहीं रख सकते। तुम हमेशा आप सच बच्चे की बताते जान हो। लोगे क्या मॉम? मैं नहीं जानता, पता होता तो मैं आपको बता देता। हेलो, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू। ये क्या हो रहा है? ये सब हो क्या रहा है? अरे बाप रे! जी जी, इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैंडल, वो भी हमारे ऑफिस में, और तुम हमें कोई जानकारी नहीं देते। ये बिल्कुल सच है। ओह अच्छा, वो इशू। मुझे लगा कि कुछ बुरा हुआ है, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर लैला और मिस्टर एमरे ने एक दूसरे से अचानक शादी कर ली। यही आपका कंसर्न है ना? क्या आप जानती हैं? हाँ, हम जानते हैं। लैला इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकती है? उसने तो पिछले हफ्ते उस्मान से ब्रेकअप किया है। तो वो तुमसे आकर परमिशन लेगी? तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तुम्हें हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए गुलीस। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मत कहो। पर मिसेस हुमा ने अब तक इस शादी को अप्रूव नहीं किया है। वो काफी अपसेट थी। हम सबने देखा वो ऑफिस से कैसे गई थी। हाँ, उनकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। एक बात बताऊं, मुझे लगता है उन्हें दुख से ज्यादा खुशी मिलती है। समझे तुम? उन्हें दुख बहुत पसंद है। हाँ, और तुम्हें पता है, हम सब लोगों को एक दूसरे को सब कुछ इन्फॉर्म करना चाहिए। जब हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है तब हमें बताना चाहिए, ताकि हमारा एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नेट बन जाए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्यों, है ना गाइस? जे तुम्हें भी मुझे इन्फॉर्म करना होगा। भूलो मत, तुम्हें ऐसा मुझे करना भी होगा। इन्फॉर्म समझे? करोगे? मुझे भी इन्फॉर्म करोगे? बस करो गुलीस, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और मिस डेरेन, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एजेंसी एक लवर बोट बन गई है। ये सब क्या है? हाँ, क्या है ये सब? क्या ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है? क्या लगता है आपको? हाँ, बताना हाँ, चाहेंगी? कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही होता है। ये एक एनर्जी है जो हवा में आती है और सबको इन्फ्लुएंस करती है। प्यार की हवा। हाँ, काफी रोमांटिक हवा है। इंसानों के लिए गुलीस। हाँ, वो एक गोल है। क्योंकि तुम्हारा लव के साथ क्या कनेक्शन है गुलीस? क्या कोई लव अफेयर है तुम्हारा? हमें बताओ, क्योंकि हम नहीं जानते। सॉरी। जवाब दो। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा प्यार के साथ कोई कनेक्शन है? और उसके अलावा क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को बताया कि उसकी एक्स फियांसे ने शादी कर ली है? ओह, हाँ, ये भी एक बड़ा इशू है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें बिल भरना पड़ेगा। जे फिनिश, खत्म। अयान, चलो जे हेलो। लगता है इसे चक्कर आ गया। जे गिरो मत, तुम ठीक हो ना? जे ऐसे नाटक करना बंद करो। उठो जे उठो। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। डार्लिंग प्लीज। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है सनम, तुम अच्छी हो ना? सबसे अच्छी बात ये है कि मैं काफी परेशान था। हॉस्पिटल में कैसे है? नहीं, ठीक है। हमारी मॉम थोड़ी गुस्सा है मुझ पर और लैला पर भी। उन्हें शायद वक्त लगेगा। वेल, नॉर्मल इंसानों के लिए ये सब कुछ सही है, लेकिन मिस मैपके के लिए ये बहुत हार्ड है। और तुम कैसी हो? क्या जान के साथ सब कुछ ठीक है ना? और उसका असर तुम पर भी हुआ क्या? नहीं, सब कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग अचानक प्रॉब्लम से घिर चुके हैं। जान चाहते हैं कि हमारी शादी पोस्टपोन हो, और मुझे भी यही लगता है। सब लोग नाराज है, तो हमें कुछ वक्त चाहिए। और सभी हाँ, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि सनम, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक हूँ, फाइन। मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे पड़ूं, नहीं तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, और सभी को अभी थोड़ा थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? सही बात है। आज के दिन तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। हाँ, मैं नहीं, मेरी
बहन को घर में रहने की जरूरत है, अगर आप चाहो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी मत आना, मैं मैनेज कर लूंगा आज के दिन। शायद तुम्हें उसकी जरूरत होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। ये कितना अच्छा है, एक पीसफुल टी ब्रेक, सब लोगों से दूर। आप बहुत ही अच्छे हो। थैंक यू सो मच। मैंने सुना कल का दिन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था। हाँ, एमरे की वजह से अनबिलीवेबल। जान भी अच्छे से नहीं रह रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। मैं जानता हूँ। अगर फ्यूचर में दुखी भी होंगे तो भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। आखिर मैं उनकी मॉम हूँ। आप अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। आप सही कह रही है, लेकिन जान ने कदम उठाया है। उसने सनम को कहा कि शादी की डेट पोस्टपोन कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, जान शायद शादी को ही गिव अप कर दे, ऐसा लग रहा है मुझे तो। शायद वो अपने ओल्ड टाइम फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हो। हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे की परवाह है, पर मुझे उस लड़की के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। जान उसे खुश नहीं रख पा रहा, और ये तो बहुत गलत बात है ना। पर सनम तो उससे बहुत प्यार करती है ना। उसे लगता है कि वो उससे प्यार करती है, पर उसे जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ऐसे कैसे? मेरे पास कुछ प्लान्स हैं इगित, क्योंकि इस सडन मैरिज के बाद मैं अब ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जानना है आपसे कि आप क्या कहना चाहती है। उसे समझ में आ जाएगा कि मिसेस हुमा के बेटे से शादी करने का हश्र क्या होता है। सनम देखेगी कि उसकी दीदी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, और वो जान को छोड़ देगी। अपनी बहन को देखते देखते उसे अपना फ्यूचर भी दिखाई देगा। आप स्कैरी है मिसेस हुमा। जिंदगी जीना सिखाया नहीं जाता, खुद सीखना पड़ता है माय डियर। तजुर्बा सबसे ऊपर होता है। मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, तुम यहाँ लैला को बिजी रखो। वो काम में इतनी बिजी रहेगी कि उसके पास फ्लैट ढूंढने का टाइम ही नहीं रहेगा, और हनीमून के लिए भी वो लोग नहीं जा सकेंगे। जान और सनम वो काम करेंगे। मुझे तो ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि एमरे और लैला को देखकर ये लोग संभल जाएं। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में फेलियर्स बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। मैं समझता हूँ, पर जैसे कि आपने पहले ही कहा, मुझे किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले जरूरी नहीं कि किसी के रिश्तों में दखल अंदाजी करना। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, थैंक यू। तुम्हें और भी काम होंगे? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। नहीं, अब मैं चलती हूँ। आप जब चाहे यहाँ आ सकती हैं। और हाँ, एक बात और, एमरे से कह देना कि मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ जरूर। बाय द वे, मैंने जो कहा है उसे कंसिडर जरूर करना। लैला को बिजी रखना, क्योंकि फ्यूचर में सनम को कंग्रेचुलेट करना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए जितना लैला और एमरे को करना था। बाय। जेजे, ओके, सुनो मेरी बात। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आयहान के साथ जल्द से जल्द शादी करूंगा। जेजे, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? मुझे साइन दिखाई दिए। हाँ, मुझे ये करना ही होगा। मुझे उससे शादी करनी ही है। मैं अब सच में डिसाइड कर चुका हूँ मिस डेरेन। क्या सच में? ऑफ कोर्स गुलीस, आयहान और मैं, जान और सनीम, मिस्टर एमरे और लैला, और हो सकता है आप और यकीत और गुलीस और मुजफ्फर। पॉसिबल है। और क्या मैं भी? हाँ, तुम भी। अब क्या करें, उस बेचारे का नसीब ही खराब है कि उसे तुमसे प्यार हो गया है। मुजफ्फर और मैं, मुझे नहीं पता, बताओ। मिस डेरेन, आप एक कमाल की औरत हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपका खुद का एक ऑरा है, और आपकी तरह आपका यह ऑरा भी स्ट्रॉन्ग है। आपका रेड कलर का ऑरा है मिस डेरेन। मैं कलर्स देखती हूँ। यस, कलर्स। तुम सही कह रहे हो जेजे। कभी कभी हम खुद को इतने अच्छे से नहीं जानते कि हम क्या हैं। क्या तुम्हें पता है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, भविष्य में प्यार का यही वक्त बताया था। मैं सच कह रही हूँ, यही लिखा था। सपोर्ट करते हैं। पता है, मर्क्यूरी के मूवमेंट में लव अफेयर भी स्टार्ट कर सकते हैं। यही वक्त है शादी करने के लिए बहुत अच्छा।
क्या आप सच कह रही हैं? of course, हमें यही करना चाहिए एग्जैक्टली जैसे मिस्टर एमरे और लैला ने किया था, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। आप दोनों समझ रही हैं ना? हाँ जे, क्या मैं एक सपना नहीं देख सकती? सही कहा, हमें भी उनके जैसा ही करना चाहिए जिससे जीवन की धारा अच्छे से बहती है। वाइफ, यस, द फ्लो ऑफ लाइफ। हमें वही करना चाहिए। लेकिन गुलीस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम हमेशा गलत पागलपन वाला रास्ता चुनती हो। तुम खुद के लिए परेशानियां खड़ी करती हो और दूसरों के लिए भी परेशानियां खड़ी करती हो। जे प्लीज अब तुम शांत हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं अभी के अभी जाता हूँ और आयहान का हाथ पकड़ता हूँ, उसे मैं वेडिंग सैलून में भी लेकर जाता हूँ। मुझे उससे मना नहीं होगा जब तक वो हाँ नहीं बोलती। मुझे ये करना ही होगा, मैं ये करके रहूंगा। अब मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। जाओ जे, अपने प्यार को हासिल करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं जे। मिस डेरिन। हाँ बोलो। मिस डेरिन वो गया। मैंने कितना प्रोवोक किया ना उसे, तुमने देखा? शायद मैंने किया था। गुलीस, अब एक और Yes, शादी ma'am. होगी, देखना सब अच्छा होगा।